सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। जी हाँ, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। नमस्कार मित्रों, मैं मनोज पांडे अपने मंगलम मंत्रा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग एक नए लेसन जिसका नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन विश्वत रेखी प्रदेश का, उसके प्रश्न और उत्तर का अध्ययन करेंगे। बच्चों, उसको देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 7 की जो भूगोल है उसका आज हम लोग पाठ 8 के प्रश्न और उत्तर को देखने जा रहे हैं। मैं मनोज पांडे आपका अपने मंगलम मंत्रा चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी जो मैंने कहा है सरस्वती के भंडार की, सरस्वती माता ये ऐसा भंडार है बच्चों कि आप लोग जिस तरह से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ये ऐसा विद्या है जिसको कोई छीन नहीं सकता। न तो राजा छीन सकता है, न चोर चुरा सकता है, न भाई या बहन बांट सकती है। ये आप जितना अधिक पढ़े रहेंगे, ये ऐसा धन है कि हमेशा बढ़ता जाएगा और हमेशा आप विद्वता की श्रेणी में आएंगे। इसलिए बहुत बढ़िया कहा भी गया है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। अगर आप लोग पढ़ना बंद कर देंगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, आपके लिए शोभा नहीं देगा ये। इस नाते आप लोग पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़िए। और आगे हम लोग प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन में विश्वत रेखी प्रदेश आज देखेंगे बच्चों, उसके प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। आइए देखते हैं बच्चों। ज्योग्राफी आप लोग पढ़ रहे हैं, भूगोल चैप्टर नंबर 8 है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला है, विश्वत रेखी प्रदेश का विस्तार किन किन महाद्वीपों में है? विश्वत रेखी प्रदेश का विस्तार किन किन महाद्वीपों में है? तो आप जानते हैं आप जानते हैं कि विश्वत वृत्त के नजदीक होने के कारण इसे विश्वत रेखी या भूमध्य रेखी प्रदेश कहते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं इसका विस्तार किन किन महाद्वीपों में है। तो विश्वत रेखी प्रदेश का विस्तार यहाँ से दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी, कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका, यह भी एक क्या है? महाद्वीप है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की अमेजन घाटी तथा उत्तरी पश्चिमी तट ये दोनों, और अफ्रीका की कांगो घाटी गिनी तट पर पूर्वी एशिया के पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में है। ये अमेरिका में है और उसके बाद आपका अफ्रीका में है। ठीक है, और एशिया में है। तो यहाँ पर इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, 3 महाद्वीपों में, अमेरिका और अफ्रीका और एशिया में। ठीक है, विश्वत रेखी प्रदेश का विस्तार इन 3 जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, ये इनके बारे में अभी आपको बताएंगे बच्चों। ये पिग्मी है, पिग्मी के बारे में मैं आपको अच्छी तरह से अभी बताता हूँ। बोरो, पिग्मी और सेमांग के बारे में मैं अभी कुछ समय बाद बताता हूँ। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। पिग्मी पेड़ों पर घर बनाकर क्यों रहते हैं बच्चों? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पिग्मी पेड़ों पर घर बनाकर क्यों रहते हैं? तो पिग्मी, ये वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिए बच्चों, पिग्मी पेड़ों पर घर बनाकर क्यों रहते हैं? तो पिग्मी पेड़ों पर घर बनाकर इसलिए रहते हैं क्योंकि अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की जलवायु भूमि पर रहने लायक नहीं होती है। यहाँ की जलवायु जो होती है वो भूमि पर रहने लायक नहीं होती है क्योंकि यह अत्यधिक वर्षा का क्षेत्र होता है। इसके अतिरिक्त जंगली क्षेत्रों के कारण यहाँ पर जंगली जीव जंतुओं का खतरा भी बना रहता है हमेशा। इसलिए ये पिग्मी जो होते हैं बच्चों, ये पेड़ पर मचान बना करके रहते हैं और घास फूस होता है, वो पेड़ों की छाल होती है, पेड़ों के पत्ते होते हैं, उन्हीं को पहन करके ये जीवन अपना निर्वाह करते हैं। देखिए, पहने भी रहते हैं। ठीक है, इनका जीवन आज भी बहुत नरकीय बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप जानते हैं दक्षिण अमेरिका में अमेजन एवं अफ्रीका जो अभी मैंने बताया है, जायरे नदियाँ की घाटियों में कुछ आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिन्हें हम अमेजन घाटी में क्या कहते हैं? बोरो, और जायरे घाटी में पिग्मी
तथा मलाया में क्या कहते हैं, सीमांग कहा जाता है। ठीक है, ये जो लोग हैं बच्चों, ये क्या है, ये बहुत छोटे कद के होते हैं और काले काले देख ही रहे हो, ये बहुत काले होते हैं और छोटे छोटे कद के होते हैं। और ओठ क्या होता है, बहुत मोटा मोटा ओठ होता है। ठीक है, ओठ जो होता है बहुत मोटा होता है। घुघराले बाल पाए जाते हैं या कटे हुए बहुत छोटे छोटे बाल ये लोग रखते हैं। नाक चपटी होती है और छोटी छोटी आंखें होती हैं। ठीक है, ये सब सारी पिग्मी के विशेषताएं हैं। ठीक, ये मैंने पढ़ा ही दिया। गा देखिए, विषुवत-रेखी प्रदेश के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो प्रयास के लिए हम लोग देखेंगे इनके, आप जानते हैं इसके बारे में, इसके उत्तरों, इस प्रश्न के गा जो देख रहे हैं, ये उत्तर बताने से पहले थोड़ा सा बताने चाहेंगे। विषुवत-रेखी प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। यह क्षेत्र खनिजों में धनी है। यहाँ बॉक्साइट, निकेल, तांबा, टिन और तेल आदि खनिजों को निकालने के लिए मशीनें लगाई गई हैं इससे, और इनको भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आगे आइए देखते हैं क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो विषुवत-रेखी प्रदेश के निवासियों के जीवन स्तर में निम्नलिखित सुधार किए जा रहे हैं। पहला है बच्चों, यहाँ के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है कि उनको विद्युत की व्यवस्था की जा रही है, खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, रहन सहन की व्यवस्था की जा रही है, ये सब सारी चीज़ें की जा रही है। ठीक है, मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये सब सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। नंबर 2, इनको आधुनिक कृषि उपकरणों की जानकारी और उनके प्रयोग के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अनाज उगाने हेतु बड़े बड़े फार्म बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें की जा रही है। नंबर 3, इनके लिए शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको इनको सुधार करने के लिए, इसे सुधार हेतु प्रयास किए जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, आगे सदाबहार वन किसे कहते हैं, सदाबहार वन किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं ऐसे वन क्षेत्र जो सदैव हरे भरे रहते हैं बच्चों, ऐसे वन क्षेत्र जो सदैव हरे भरे रहते हैं सदाबहार वन कहलाते हैं। पूछ लेगा सदाबहार वन किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं ऐसे वन क्षेत्र जो सदैव हरे भरे रहते हैं वो सदाबहार वन कहलाते हैं। ये वन अधिक गर्मी व वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है वही सदाबहार वन वहाँ मिलते हैं। इन वनों के वृक्ष इतने ऊंचे व घने होते हैं कि यहाँ सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि सदाबहार वनों के वृक्ष कैसे होते हैं, एकदम घने होते हैं और ऊपर से रोशनी नीचे नहीं आ पाती बच्चों। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको लिखने में समस्याएं आ रही हैं तो वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए बच्चों। ये घा रहा, मतलब चौथा या घा, आप कुछ भी कह सकते हैं प्रश्न को। फिर आ गया, यहाँ देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2, कारण बताइए। कारण बताना है बच्चों। भूमध्य रेखी प्रदेश में पूरे साल वर्षा क्यों होती है, भूमध्य रेखी प्रदेश में पूरे साल वर्षा क्यों होती है। उत्तर देखते हैं बच्चों। भूमध्य रेखी प्रदेश में अमेजन घाटी में पूरे साल तापमान अधिक और एक समान रहता है। जब तापमान अधिक होगा तो बारिश क्या होगी, बारिश अत्यधिक होती है, इसलिए इस क्षेत्र में वर्षा भी खूब होती है। जब अधिक उमस गर्मी पड़ेगी तो वहाँ भारी बारिश अधिक होगी बच्चों। ठीक है, तो ये आपका कारण है। नंबर खा है, अमेजन घाटी मानव निवास के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है। अमेजन जो घाटी है वो मानव निवास के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है। तो उत्तर देखते हैं, अमेजन घाटी मानव विकास के लिए इसलिए उपयुक्त नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए, अमेजन घाटी मानव विकास के लिए इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहाँ की जलवायु नर्म और या नम है बच्चों। यहाँ की जलवायु नम और गर्म होती है जो स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ से ये नम है बच्चों। ठीक है, नम लिख लीजिएगा। तो ये रहा आपका खा। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है और यह लेसन जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूँ और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर आपका करवा रहा हूँ बच्चों,
अन्य बच्चों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, बांटिएगा, और जानकारी जब पढ़े रहेंगे तो परीक्षा में कोई भी प्रश्न आएगा उसको कर ले जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये रहा खा अमेजन घाटी मानव निवास के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या होती है, यहाँ जलवायु जो होती है गर्म होती है, जो स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, हाँ। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाइए। तो आप जानते ही हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये पिग्मी जो होते हैं, क्या होते हैं, पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं, ये जायरे घाटी में। अच्छा, पिग्मी क्या है, एक जनजाति है बच्चों। पिग्मी क्या है बच्चों, यह अफ्रीका, क्या नाम है, ये एक जनजाति है। क्या है, एक जनजाति है, ये जायरे घाटी में पाई जाती है। और बोरो कहाँ पाया जाता है, बोरो यह भी एक जनजाति है जो अमेजन घाटी में पाई जाती हैं। इनको बोरो जो है अमेजन घाटी में बोरो कहा जाता है, और पिग्मी को जायरे घाटी में पिग्मी कहा जाता है, और सेमांग मलाया में पाया जाता है। कहाँ पर, सेमांग, यहाँ जो मलाया में इनको सेमांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मलाया में, मलाया एक स्थान है बच्चों, इनको सेमांग कहा जाता है, और अमेजन घाटी में इनको बोरो कहा जाता है, और जायरे घाटी में इनको पिग्मी कहा जाता है। ठीक है, ये एक जनजातियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, सही कथनों के सामने सही और गलत कथनों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। मैं एक सूचना देना चाहूँगा बच्चों आप लोगों को कि अगर आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं तो आप लोग तुरंत शुरू कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा का समय नज़दीक होता जा रहा है और आपको समय नहीं मिलेगा याद करने के लिए। इस नाते आप प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और उसके उत्तरों को देखते रहिए। ठीक है, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, पिग्मी लोग गोरे व लंबे होते हैं। एकदम बिल्कुल गलत है बच्चों, एकदम बिल्कुल सरासर ये गलत है, क्योंकि मैं पहले आपको पढ़ाते वक्त और समझाते वक्त मैं पहले ही बता चुका हूँ, पिग्मी जो होते हैं वो गोरे नहीं होते हैं बल्कि काले होते हैं, और लंबे नहीं होते हैं बल्कि छोटे होते हैं। ठीक है, तो पिग्मी लोग गोरे व लंबे होते हैं, ये पूर्णतः गलत है, तो गलत का चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है, पिग्मी कैसे होते हैं बच्चों, वो छोटे और काले होते हैं। ठीक है, खा देखिए, अधिक ताप व वर्षा वाले क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, जी हाँ बच्चों, एकदम सही है, इसको सही का टिक लगा दीजिए, क्योंकि जहाँ अधिक वर्षा होगी वहीं तो सदाबहार वन पाए जाएंगे, तो ये सही है बच्चों। गा देख लीजिए, पिग्मी जनजाति के लोग पक्के मकानों में रहते हैं। बिल्कुल नहीं, गलत है बच्चों, ये बिल्कुल गलत है। पिग्मी जनजाति के लोग पक्के मकानों में नहीं रहते हैं, बल्कि मचान बना करके, पेड़ों के ऊपर मचान बना करके रहते हैं, जो उनको, क्योंकि वो मचान इसलिए बनाते हैं कि खूब बारिश होती है वहाँ, और बारिश में नीचे उतरने की बड़ी समस्याएं होती है और जानवरों से भी खतरा रहता है, इस नाते वो मचान पर रहते हैं। ठीक है, यह भी एक गलत है। ठीक है, घा देखिए, अमेजन घाटी पर्यावरण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। एकदम बिल्कुल है, अमेजन घाटी जो होती है वो पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। टिक, सही का टिक लगा लीजिए बच्चों। ठीक है, तो ये रहा आपका लेसन नंबर 8, लेसन नंबर बच्चों 8, जिसका नाम था प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। विश्वतरेखी प्रदेश का आप लोग क्वेश्चन आंसर को देख रहे थे। ये मैंने आपको चित्र दिखाया जो जनजातियों का है। ये इन जनजातियों को पिग्मी जनजातियां हैं, इनके सुधार के लिए सरकार भी काफ़ी प्रयत्नशील है, चाहे वो अफ्रीका की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे आपकी फिर जो हमारी अन्य महाद्वीप के ये जनजातियां पाई जाती हैं, वहाँ पर इनके सुधार के लिए काफ़ी अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये आपका सारी चीज़ें कंप्लीट हुआ बच्चों। प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन में जो आप लोग विश्वतरेखी प्रदेश का प्रश्न उत्तर देख रहे थे, वो प्रश्न उत्तर आपका कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो के तहत जल्द से जल्द हम नया लेसन, जिसका नाम है बच्चों, नया लेसन अर्थात 9वां लेसन, जिसका नाम होगा समाना प्रदेश। समाना प्रदेश
प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन में सवाना प्रदेश का इसके बाद अध्ययन करेंगे, जो पाठ 9 होगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। खूब पढ़ते रहिए बच्चों, ठीक है।